हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर हमें यहाँ पे बड़ा ट्रेड करना है तो हम किस हिसाब से यहाँ पे हमारा प्लान कर सकते हैं, कौन सी स्ट्रेटेजी कर सकते हैं। या तो अगर आप ऑप्शन में बाय करते हो तो किस हिसाब से आप हेज करके चल सकते हो। जैसे कि मैंने लास्ट टाइम वीडियो बनाया था, तब आपको मैंने शेयर किया था कि अगर किसी को पुट बाय करना है तो किस हिसाब से बाय करना है तो आप सेफ साइड रहते हो, और आपको जो टारगेट है, जैसे कि अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हो निफ्टी का जो हमारा इंडेक्स है, वहाँ पे अगर आपका यहाँ पे प्लान है कि ये अगर 22,000 गया तो, या तो फिर ये ट्रेंड लाइन नीचे आ रहा है वहाँ पे 21,000, तो वो आपको यहाँ पे बड़ा अगर कवर करना है। आने वाला जो जनवरी है वहाँ पे काफ़ी अच्छा सा लंबा मंथ है हमारे पास, और बजट के पहले है। तो वहाँ तक के अगर आपको ट्रेड करना है तो किस हिसाब से आप ट्रेड कर सकते हो, तो आज हम समझेंगे इस वीडियो में, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में। तो हम यहाँ पे समझते हैं। और दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करना। तो जैसे कि मैं यहाँ पे पहला एग्जांपल लेता हूँ, यही निफ्टी का। हम यही समझ के चल रहे हैं कि अभी जहाँ पे है, कल फ्लैट ओपनिंग होगा और हम यहीं से ट्रेड करेंगे, उसी हिसाब से कर रहा हूँ। प्लस माइनस रह सकता है अगर हम यहाँ पे गैप अप ओपन होते हैं तो प्रीमियम के हिसाब से, पर हम उस हिसाब से एडजस्ट कर देंगे। तो लास्ट टाइम जो मैंने आपको समझाया था, यहाँ पे मैं पहले एक बार यहाँ पे देख लेते हैं। हाँ, क्लियर है, ओके। तो आपको मैंने लास्ट टाइम जो समझाया था कि निफ्टी अगर आप ट्रेड करते हो तो आप दो तरीके से ट्रेड कर सकते हो। एक तो रेशियो स्प्रेड, रेशियो में क्या, 1:2, या तो फिर हो जाता है आपका नेकेड बाय। फिर आता है आप फ्यूचर बाय करके सामने पुट शॉर्ट कर दो, या तो फिर कॉल बाय कर दो। फिर आता है आपका यहाँ पे कि आपने पुट बाय किया है दूर का, यहाँ पे पुट शॉर्ट किया है, ये सभी यहाँ पे मिक्स होता है। तो मुझे जो ज़्यादा पसंद है वो रहता है रेशियो का। यहाँ पे मैं पहले आपको नेकेड का बताता हूँ कि समझो आपका यहाँ पे 22,000 का टारगेट है। अभी हमारा प्राइस जो चल रहा है 23,600 है। कल समझो हम गैप अप ओपन होते हैं और आपने यहाँ पे बाई किया एक निफ्टी का, ये आने वाले टाइम में 75 हो जाने वाला है। तो हम जो भी एग्जांपल लेंगे वो 75 के हिसाब से लेंगे। तो अगर आपने नेकेड बाई किया तो आपका रिस्क यहाँ पे हो जाता है 27,000, और आपका जो यहाँ पे जो प्रीमियम है, तो आपका ब्रेक इवन पॉइंट आएगा 23,233। उसके बाद में आपका यहाँ पे अगर रहता है उसके ऊपर, सॉरी उसके नीचे, तो आपका मंथ जो है वहाँ पे प्रॉफिट में ही जाएगा। पर इसमें ड्रॉबैक क्या रहता है कि अगर समझो आपका एक वीक 2 वीक निकल गया और आप उसी जगह पे हो, प्लस माइनस करके 23,500 पे हो, तो वहाँ पे क्या होगा, आपको यहाँ पे लॉस दिखना चालू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि डीके होगा उसकी वजह से। तो अब हम इसको थोड़ा रेशियो के हिसाब से समझते हैं। तो समझो कि मैं यहाँ पे बाय कर रहा हूँ अभी के हिसाब से। मुझे बाय करना है 23,500 जो अभी है, तो यहाँ पे मैं बाय करूँगा 23,500 का 6, यानी कि 150 क्वांटिटी। और साथ में मैं क्या करूँगा, जो अभी इन द मनी है उसका मैं 3 शॉर्ट कर दूंगा। ओके, तो ये मैंने अभी ऐड किया हुआ है दोनों का। तो दोनों का प्रीमियम जो होगा करीबन 40 या 50,000 के आसपास रहता है। इसमें स्पान मार्जिन और सब मिला दो तो 50 के आसपास होगा। तो आपको यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, अभी 38,000 लॉस मैक्सिमम लॉस है। तो ये मैक्सिमम लॉस कब होगा, अगर आप इस जोन के आसपास यहाँ पे कहीं पे क्लोज होते हो पूरा मंथ के बाद, तो आपको वहां पे लॉस होगा। तो जैसा कि हमने यहाँ पे सोच के चल रहे हैं कि हमारा टारगेट 22,000 होना चाहिए। हम समझते हैं कि हमने 10 दिन निकाल दिए, और फिर हमने हमारा जो प्राइस है वो हम पहुंच गए 22,000 के आसपास। ये रहा। तो जब आपका 22,000 होगा तो आपको यहाँ पे जो प्रॉफिट होगा उस टाइम पे वो होगा करीबन 53,000। अब साथ में हमें वो भी समझना है कि हमारा यहाँ पे स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए। तो चार्ट के हिसाब से हमें क्या देखना है कि अगर ये मार्केट वापस 24,080 के ऊपर सस्टेन कर गया, हम निकल जाएंगे। इस पे हम वही 14 दिन समझते हैं कि मार्केट हमारे ओपन यहाँ पे चला गया, और हमने यहाँ पे 24,080 का जो है वहीं पे, तो रफली यहाँ पे काउंट करो, तो आपका जो लॉस आता है वो करीबन आएगा
यहाँ पे जो हमारा एक्सपायरी की है, 10,000 के आसपास मान के चलो। तो यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड कितना बैठता है आपका? 1:5 बैठता है। तो अगर हमें लंबा खेलना है तो 10,000 रिस्क है हमारा, सामने हमारे पास 50,000 है। और समझो कि हमने यहाँ पे जो हमारा टारगेट है हमारे फेवर में आ गया, कुछ नेगेटिव न्यूज़ आ गया, कुछ भी, और अगर यहाँ पे बाई चांस 21,000 पहुँच गया, तो उस टाइम आपको ये 1:10 के हिसाब से मिलेगा यहाँ पे। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, ये जो अभी बनाया हुआ है उसी प्राइस के हिसाब से यहाँ पे हम लर्निंग के लिए मैं इसको यहाँ पे सेव कर दूंगा। तो ये सेव कर देंगे और फिर मैं आने वाले वीडियो जो मैं करूँगा उसमें आपको साथ में बताऊँगा। दूसरी चीज़ मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे रीसेट करता हूँ अभी। जो दूसरे कई ट्रेडर होते हैं वो प्रेफर क्या करते हैं कि मुझे पता है मेरा रिस्क कितना है। तो समझो कि मैं यहाँ पे बाय कर रहा हूँ 23,600 का पुट है, मैं भी यहाँ पे बाय कर रहा हूँ 3 लॉट। 3 लॉट बाय के सामने मैं यहाँ पे जो मेरा अभी है 366, मैं रिस्क ले सकता हूँ यहाँ पे 200 पॉइंट का। मैं क्या करूँगा, नीचे 166 वाला 3 बेच दूंगा। अब ये क्या हो गया, मेरा फिक्स रिस्क हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं चार्ट पे। तो फिक्स में क्या होता है, आपका मैक्सिमम लॉस आपको पता है 7,500 होगा, और मैक्सिमम प्रॉफिट ये फिर चाहे 21, 22 यहाँ पे कोई भी प्राइस जाए, जैसे ही वो आपके ये पॉइंट के ऊपर क्लोज होगा, आपको यहाँ पे 15,000 मिलना है। यानी 30,000 के कहीं पे भी नीचे होता है, आपको ये डेफिनेटली 15,000। सामने आपका लॉस भी वही फिक्स है 7,500। तो जो अगर रिस्क लेता है उसको यहाँ पे कि हाँ भाई मैं इतना रिस्क लेके चलता हूँ, मैं मुझे 1:2 ही चाहिए, तो वो इस हिसाब से कर सकता है, क्योंकि क्यों, उसको पहले से पता है कि उसका लॉस कितना होगा। फिर आता है यहाँ पे फ्यूचर वाले ट्रेडर। तो फ्यूचर वाले जो ट्रेडर रहते हैं, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, मैं देखता हूँ यहाँ पे दोनों अगर ऐड होता है कि नहीं है, क्योंकि मैंने कभी फ्यूचर वाले में ट्रेड ट्राई नहीं किया है। तो 3 का है, यहाँ पे मैं जनवरी का शॉर्ट करूंगा। साथ में मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं दूर का बाय करूंगा। जैसे कि दूर का यानी इतना नहीं कि हमारे 10-15 पॉइंट है, यहाँ पे थोड़ा हमारा हेज भी होना चाहिए। मुझे क्या लग रहा है यहाँ पे 24,100 के ऊपर नहीं जाएगा, मैं यहाँ पे ये ही बाय कर देता हूँ। तो अब नीचे जाके देखेंगे तो ये आपका यहाँ पे ग्राफ बन गया, फ्यूचर शॉर्ट किया, कॉल लॉन्ग किया है। तो यहाँ पे आपका जो ब्रेक इवन है 23,474 है, आपके फेवर में जाता है। और समझो हम यहाँ पे इसको होल्ड करते हैं 22 दिन, आपके फेवर में ये चला गया 6%, यानी 22,000 का टारगेट आपको यहाँ पे कितना मिलेगा, 97,000 के आसपास मिलेगा। और जो हमारा व्यू था कि भाई नहीं भाई हमारा व्यू के हिसाब से नहीं चला है और हम गए उल्टा, तो हमारा जो 2% का लॉस है यहाँ पे वो बैठता है करीबन 10,000। इसमें कितना बैठा हमारा रिस्क एंड रिवर्ड 1:10। कब, जब हमारा 22,000 आता है। ये फिर 21,000 पहुंच गया, ये काफी अच्छा सा टारगेट देगा आपको उस टाइम पे, करीबन 1,70,000 के आसपास। रिस्क कितना है आपका यहाँ पे, ये जोन पे, अच्छा यहाँ ये जो आप लाइन देख रहे हो उसी हिसाब से देखने को मिला है। तो रफली काउंट करो, 15,000 हम रिस्क ले रहे हैं, उसके सामने हम अगर हमारे टारगेट के हिसाब से हुआ तो 1.5 लाख के आसपास हो सकता है। तो आप इसमें क्या होगा कि आपको पता है आप कितना रिस्क लेके चल रहे हो, आपका टारगेट क्या है। ये मैंने आपको डिफरेंट तरीके से बताया कि आप किस हिसाब से आप इसको प्लान कर सकते हो, कि अगर आप यहाँ पे सोच रहे हो कि इस बार गिरा तो लंबा गिरेगा और मैं पूरा बैठूंगा, तब आप इसको यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो इस हिसाब से। बैंक निफ्टी में जैसे हमने यहाँ पे कितनी बार सपोर्ट लिया था, 49,600 में 4 से 5 बार। बोले अब गिरा ना, तो मैं यहाँ पे वेट करूंगा 47,500 से लेके 46,000 तक। उसमें आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे जाके बैंक निफ्टी इसमें जनवरी कर देंगे। तो जैसे जनवरी यहाँ पे आता है, आप क्या सोचोगे कि यहाँ पे हमें कौन सी स्ट्राइक लेनी है, बराबर। कल अगर मार्केट गैप अप ओपन हो गया, हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे 51,000। अभी यहाँ पे हम 4 लॉट यहाँ पे बाय करेंगे, और उसके सामने हम क्या करेंगे, 2 लॉट हमें
शॉर्ट करना है। दो कितने यहाँ पे जैसे हमने काउंट किया चार, यानी हमारा 60,000 के आसपास होता है। तो उसके सामने मैं यहाँ पे जो इन द मनी शॉर्ट प्रेफर करूँगा वो रहेगा करीबन ये इसके आसपास 51 जो 800 है, यहाँ पे 2 लॉट। अब इसका ग्राफ किस हिसाब से बनता है यहाँ पे, तो इसको भी हम वही तरीके से देखेंगे। निकल गया अब हमारा ये टाइम हमारे फेवर में। हम यहाँ पे इसको पहले 5% देखते हैं कि 5% गिर गया यहाँ से। तो उस टाइम पे आपका जो यहाँ पे प्रॉफिट होगा 42,000 के आसपास होगा। और उस टाइम पे कि आपका प्राइस के जो यहाँ पे स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा आपका 51,800 के आसपास। तो आपको यहाँ पे लॉस होगा करीबन 15, यहाँ पे अभी जो दिखाई दे रहा है 10-12 हज़ार के आसपास है। तो इसमें 1:3.5 से हमको देखने को मिल रहा है। आप इसमें एग्रेसिव भी जा सकते हो। एग्रेसिव यानी कितना है कि यहाँ पे ये जो 1300 प्रीमियम है आप उसको 1,000 कर दो। तो आप उस हिसाब से एग्रेसिव कर सकते हो। और आपका रिस्क कितना है उस हिसाब से चलेंगे तो आपको यहाँ पे एक आइडिया रहेगा कि मुझे कितना मिलेगा, मैं कितना खोने के लिए तैयार हूँ। अभी यहाँ पे अगर किसी को बाय करना है और दूर का सेल करना है तो 51,000 है यहाँ पे। अभी का प्राइस ये है तो मैं प्रेफर करूँगा जैसे बाय कर लिया हमें यहाँ पे 2 लॉट। तो जो अभी प्राइस है मेरा यहाँ पे 1150 है। मैं यहाँ पे 300 पॉइंट देने के लिए तैयार हूँ। मैं यहाँ पे 50,500 का दो बेच दूंगा। अब उसका जो नीचे हमें मिलेगा कि 12,000 मेरा लॉस है मैक्स और 17,000 मेरा प्रॉफिट है। तो ये मेरा फिक्स हो गया कि मैं इस हिसाब से चलूंगा, 30,000 इसका मेरा प्रीमियम जाएगा। तो दोस्तों ये जो मैंने आपको सिखाया उस हिसाब से आप प्रैक्टिस कर सकते हो कि भाई आप इसमें किस हिसाब से ट्रेड करना चाहते हो। फ्यूचर के साथ खाली आपको नेकेड बाय करना है। नेकेड में थोड़ा प्रॉब्लम क्या रहता है कि आपको डर लगेगा, हेज नहीं रहेगा ना तो दिमाग में डर रहेगा कि मैंने जो 30,000 का प्रीमियम दिया है वो 30,000 जीरो हो जाएगा। तो वो डर के कारण क्या करोगे, आप एग्जिट हो गए। हेज रहेगा ना तो वो सामने एक ग्रीन कैंडल देखेगा, ग्रीन अमाउंट देखेगा, आपको लगेगा अच्छा चलो ठीक है ये कवर करेगा मेरा। तो उस हिसाब से हेज के साथ करना वो थोड़ा सही रहेगा। मैं आशा करता हूँ कि ये छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा आपको, और अच्छा लगा है तो दोस्तों लाइक एंड शेयर जरूर करना। थैंक यू, मिलते हैं नए वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।